हेलो दोस्तों, आज हम संविधान से रिलेटेड दूसरा पार्ट करा रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देखें। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने किस राज्य में सरकार बनाई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बंगाल। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने बंगाल में सरकार बनाई थी। आज का दूसरा सवाल, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगाया था? ऑप्शन ए 2 साल 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीना 25 दिन, ऑप्शन सी 3 साल 11 माह 24 दिन, ऑप्शन डी 3 साल 11 महीना 17 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 साल 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान बनने में पूरे लगभग 3 साल का समय लग गया था। और आज का तीसरा सवाल, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन है ए लेबर पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी लिबरल पार्टी, डी ग्रीन पार्टी। इसका आंसर है ऑप्शन ए लेबर पार्टी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। और आज का चौथा सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा ने। और आज का पांचवा सवाल, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस जगह से हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से, या ऑप्शन डी पंजाब से। तो बी आर अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हो गया था तो उसके बाद जो है मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से। आज का छठा सवाल, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आज का सातवां सवाल, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? जो हमारा तिरंगा है इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 24 जुलाई 1947 को, या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे अपनाया गया था। और आज का आठवां सवाल, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी
22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 3 जून 1947 को, या ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, यानी ये आज़ादी के बाद ये समिति गठित हुई थी। तो सवाल इसे उल्टा कर भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी समिति है जो आज़ादी के बाद गठित हुई थी। तो समझ जाइएगा, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी और देश जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और आज का 9वां सवाल, जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1952 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। 1950 में जो है जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और आज का आखिरी सवाल, 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी सरदार पटेल को, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद को, या ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है यूपीपीसीएस के लिए भी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। ये वित्त मंत्री इसे बनाया गया था 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें। तो अगर वो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगा।